भगवान का नाम लेने से क्या फ़ायदा होता है। भक्तों, भगवान का नाम ऐसा चीज़ है, ऐसा जादू है, ऐसा कमाल की बातें हैं। जो भगवान का नाम लेता है उसके जन्मों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। गलती से भी एक बार कोई राम का नाम ले ले तो उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। कहा जाता है जो ईश्वर का नाम का माला जपता है तो फिर वो व्यक्ति कुछ करे या न करे, यज्ञ करे या न करे, पूजा पाठ करे या न करे, तपस्या करे या न करे, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस वो राम का नाम रटते रहे। आपने हनुमान जी को तो अवश्य ही जानते हैं। वो बस भगवान श्री राम का नाम लेते लेते इतना शक्तिशाली हो गए कि वो आज पूजनीय हैं। भगवान राम जिस पे कृपा करते हैं, भगवान जिस पे दया बरसाते हैं, वो व्यक्ति बहुत ही महान और बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। कई लोग भगवान के नाम का माला जपते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, कभी भी भगवान का नाम अपने जुबान से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि ये सब एक ढोंग है। भगवान का नाम लेना या भगवान का पूजा अर्चना करना सब व्यर्थ की बातें हैं, सब समय को बर्बाद करने की बातें हैं, क्योंकि जो इंसान करता है वही होता है। पर ऐसी बात नहीं है। जब व्यक्ति यहाँ से अपना शरीर छोड़कर जाता है तो उसके पास यहाँ का कोई चीज़, कोई वस्तु नहीं जाता उसके साथ। उसके साथ बस जाता है तो उसके कर्मों का फल, ईश्वर का जो उसने नाम रटा है, जो धर्म का कार्य किया है, वही उसके साथ जाता। ये धन और वैभव कुछ उसके साथ नहीं जाता, क्योंकि यहाँ जो भी है बस यहीं रह जाता है। यहाँ तक कि मनुष्य का शरीर भी यहीं बना है और यहीं रह जाता है। बस उसका आत्मा ही परमात्मा के पास पहुँचता है। तो भगवान का नाम हमें किस तरह से कल्याण करता है, किस तरह से भगवान का नाम लेने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सब आज आपको वीडियो में मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है और भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इसी तरह की भक्ति ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं कि भगवान का नाम लेने से क्या होता है। भगवान का नाम रटने से आखिर मनुष्यों को क्या फ़ायदा है, क्या उससे होता है जो मनुष्य भगवान का नाम रटता है। और जो इंसान नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता, उसके साथ क्या होता है। एक बार प्रवचन हो रहा था, उसके सत्संग में एक व्यक्ति बैठकर प्रवचन को सुन रहा। वो इंसान प्रवचन को सुनते सुनते ये सोचता है कि मैं तो प्रवचन और धर्म करता हूँ, भगवान का नाम भी लेता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, गीता रामायण भी पढ़ता हूँ, पर मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल ही नास्तिक है। उसे भगवान पे विश्वास नहीं है। उसे भगवान पे विश्वास कैसे आएगा। वो यही सोच सोचकर चिंता में बैठा कथा को सुन रहा था। जब कथा समाप्त होता है तो वहाँ का जो महात्मा जी हैं, जो प्रवचन कर रहे हैं, उस व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण तो कर रहे हो, पर तेरे मन में एक चिंता हमेशा लगा हुआ है। तेरे चेहरे से पता चलता है कि तुम बहुत चिंतित हो। तब वो इंसान कहता है कि महात्मा जी, मेरे चिंता का कारण बहुत बड़ा है। मेरा बेटा नास्तिक है,
वो भगवान को नहीं मानता है, वो भगवान से दूर रहता है, वो कथा भी नहीं सुनता, न गीता रामायण पढ़ता है, न पुराण का ज्ञान लेता है। वो कहता है कि भगवान नहीं होता और वो नास्तिक है। इसीलिए मेरे मन में ये चिंता हमेशा रहता है कि आखिर मेरे बाद उसे कौन सुधारेगा, उसे मुक्ति कैसे प्रदान होगी। वो तो नास्तिक निकल गया। तब महात्मा जी कहते हैं कि अगर हो सकता है तो किसी तरह तुम अपने बेटे को मेरे आश्रम में लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे आस्तिक अवश्य ही बना दूंगा। तो वो व्यक्ति कहता है, ठीक है महात्मा जी, मैं अपने बेटे को समझा बुझाकर आपके पास अवश्य लेकर आऊँगा। वो इंसान अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें महात्मा जी ने बुलाए हैं और मेरा ये आदेश भी है, तुम नास्तिक हो या कुछ भी हो, तुम भगवान को मानो या ना मानो, बस मेरे साथ एक बार महात्मा जी के पास चलो। बेटा जैसे तैसे करके मान जाता है। वो महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें भगवान पे विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि भगवान नहीं है? तब वो व्यक्ति कहता है, उसका बेटा कहता है कि नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता। तो महात्मा जी कहते हैं, ठीक है, तुम मानो या ना मानो, तेरी मर्जी, पर मैं जो कहता हूँ बस मेरे साथ दोहराओ। महात्मा जी कहते हैं, बोलो जय श्री राम। वो व्यक्ति कहता है, मैं नहीं बोलूँगा। फिर महात्मा जी कहते हैं कि बोलो राम। तब वो व्यक्ति कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। फिर महात्मा जी कहते हैं कि तुम्हें बोलना ही होगा राम, बोलो राम। तब उसका बेटा कहता है, मैं कभी भी राम नहीं बोलूँगा। तब महात्मा जी फिर कहते हैं कि जाओ तुम अपने बेटे को ले जाओ, इसका कल्याण हो गया। तब उसका पिता पूछता है कि इसका कल्याण कैसे हो गया? तब महात्मा जी कहते हैं, गलती से ही सही, इसने एक बार राम बोला है, भगवान इस पे दया अवश्य करेंगे। और महात्मा जी जाते जाते कहते हैं उसके बेटे से कि सुनो, जब तुम इस धरती को छोड़कर जाओगे तो वहाँ तेरा पापों और पुण्य का हिसाब होगा, और जब तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने गलती से एक बार राम का नाम लिया है, बोलो इसके बदले में तुम्हें क्या दे दिया जाए, तो तुम बस कहना कि जो होता है सो दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, राम के नाम का बदले जो तुम्हें अच्छा लगता है मुझे दे दो। इसी तरह समय बीतता है। उसका पिता भी यहाँ से चल बसते हैं और कुछ समय के बाद उसका बेटा भी वृद्ध होने के बाद इस धरती को छोड़कर चला जाता है। जब वो वहाँ दरबार में पहुँचता है तो चित्रगुप्त जी पूछते हैं कि तुमने क्या क्या धर्म किया है? तो उसका जो किताब है, जो लिखा हुआ पन्ना था, उस पे देखने के बाद ये पता चलता है कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल ही नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानने वाला है। फिर उसका पन्ना पलटते पलटते जब देखा जाता है तो एक जगह पे लिखा रहता है कि इसने गलती से एक बार राम का नाम लिया है। तब चित्रगुप्त जी उससे पूछते हैं कि बोलो, तुमने एक बार गलती से राम का नाम ले लिया है तो इसके बदले में तुम्हें क्या दे दिया जाए? उस वक्त उस व्यक्ति को उस महात्मा की बातें याद आता है और वो कहता है, तुम्हें जो देना है सो दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो देना है सो दे दो। जब चित्रगुप्त जी सोचते हैं कि गलती से लिया हुआ राम के नाम के बदले में इसे क्या दिया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्या दिया जाए, और ये कुछ मांग भी नहीं रहा है। तब चित्रगुप्त जी ब्रह्मा जी के पास उसे लेकर जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ये राम का भक्त है, इसने गलती से एक बार
राम का नाम लिया है तो इसे क्या दिया जाए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इससे ही पूछ लो, जो मांगता है वो दे दो। तब वो कहते हैं कि यही तो परेशानी है कि ये कुछ मांग नहीं रहा है और राम के नाम के बदले में कुछ दिए बिना रहा भी नहीं जा सकता। इसलिए आप बताएं कि जो गलती से एक बार राम का नाम ले ले उसे क्या दिया जाए। ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ जाते हैं और वो इंसान जो एक बार राम का नाम लिया था वो ब्रह्मा जी का दर्शन करता है। वो साक्षात देखता है कि ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, उनका 4 सिर है और वो ब्रह्मा जी को प्रणाम भी करता है। ब्रह्मा जी उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जिसने जिसका नाम लिया है उसके पास ही ले चलो। तब चित्रगुप्त जी उसे नारायण के पास ले जाते हैं। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में बैठे थे। वहाँ जाकर उसे ले जाया जाता है और वो व्यक्ति भगवान विष्णु का भी दर्शन करता है, उन्हें भी प्रणाम करता है और भगवान विष्णु भी उसे आशीर्वाद देते हैं। चित्रगुप्त जी कहते हैं कि हे नारायण, इसने आपका एक नाम गलती से ले लिया है, इसने गलती से राम बोला है, तो इसके बदले में इसे क्या दे दिया जाए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि जो ये मांगता है उसे दे दो। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं, यही तो समस्या है, ये कहता है कि जो आपको देना है वो दे दे, तो हम क्या दें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर विष्णु जी कहते हैं कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गलती से लिया हुआ राम का नाम के बदले में क्या दिया जाए। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं उनके पास जो हमेशा राम का नाम रटते रहते हैं। और वो विष्णु जी और ब्रह्मा जी और चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति को लेकर भगवान शंकर के पास जाते हैं। महादेव बैठकर सीताराम का नाम जपते रहते हैं। बगल में माता पार्वती और शिवगण सब बैठकर राम का नाम रट रहे थे। वहाँ पर जाने के बाद भगवान शिव पूछते हैं कि जरूर ही कोई विशेष प्रयोजन होगा कि आप नारायण और ब्रह्मा जी और चित्रगुप्त जी इस व्यक्ति को लेकर मेरे पास आए हैं, कोई ज़रूर ही विशेष काम है। तो महादेव पूछते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि आप स्वयं ही मेरे पास आए हैं। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं कि ये व्यक्ति नास्तिक है, पर अपने जीवन में गलती से एक बार राम का नाम लिया है, तो इसके बदले में इसे क्या मिलना चाहिए। तब महादेव कहते हैं कि जो ये मांगता है उसे दे दे, इसमें बड़ा क्या समस्या है। तो चित्रगुप्त जी कहते हैं, समस्या यही है कि ये कहता है कि जो आपको देना है सो दे दे, तो मैं क्या दूं, आप तो हमेशा राम का नाम रटते रहते हैं, तो आप ही बताएं कि इसे क्या मिलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तो भला राम का नाम रटने वाला हूँ, मुझे क्या पता कि राम का नाम रटने से क्या मिलता है क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। और मैं ये कैसे फैसला कर सकता हूँ कि राम का नाम लेने वालों को क्या मिलना चाहिए। और वो व्यक्ति इसी बहाने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और साक्षात भगवान महादेव का भी दर्शन कर लेता है। तब महादेव जी कहते हैं कि क्यों न इन्हें राम के पास ही ले जाया जाए। भगवान राम का जो अवतार हैं उनका ही साक्षात दर्शन कराकर इससे पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, और भगवान राम जो कहेंगे वही होगा। तो सब मिलकर उस व्यक्ति को राम का दर्शन करवाते हैं और भगवान राम से कहते हैं कि ये आपका भक्त है। जैसे ही भगवान राम ये सुनते हैं कि ये मेरा भक्त है,
भगवान राम उसे अपने गोद में उठा लेते हैं। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं, श्री राम, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल ही नास्तिक है। कभी भी अपने जीवन में कोई धर्म का कार्य नहीं किया, न भजन कीर्तन किया, न भगवान का नाम लिया। बस इसके मुख से गलती से आपका नाम आ गया है। एक बार जीवन में इसने राम का नाम लिया है और आपने उसे गोद में उठा लिए, उसका कल्याण कर दिए। तब भगवान राम कहते हैं, राम नाम का यही महिमा है कि एक बार भी इंसान गलती से अगर ले ले तो उसका कल्याण निश्चित है। जरा सोचिए कि एक बार ये गलती से मेरा नाम लिया तो इसने ब्रह्मा जी का दर्शन किया, विष्णु जी का दर्शन किया, साक्षात महादेव और पार्वती का दर्शन किया और उसके बाद मेरे गोद में आकर बैठ गया। इससे बड़ा इसे क्या मिल सकता है? और ये तो मुझ में विलीन हो गया। राम का नाम इतना ताकतवर है कि व्यक्ति को सारे पाप से मुक्त करके उसे अंत में मोक्ष मिल जाता है। यही महिमा है भगवान राम का नाम लेने में। भगवान राम उसे अपने गोद में बैठाकर उसके सारे पापों का क्षमा कर देते हैं और वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो भक्तों, भगवान का नाम लेने में इतना फायदा है, राम का नाम इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई एक बार गलती से भी ले लेता है तो उसका इस तरह का कल्याण होता है जो कई यज्ञ कई तपस्या करके भी नहीं मिलता। इसलिए राम का नाम हमेशा रटते रहना चाहिए। एक बार राम का नाम लेने वाला का इतना कल्याण हो सकता है, वो इतना भाग्यशाली हो सकता है जो जीवन भर पाप किया, जीवन भर भगवान का नाम न लिया, कभी भी वो पूजा अर्चना नहीं किया और उसके मुख से एक बार गलती से राम का नाम लेवा जाता है, उसके बाद उसे इतना सुखदायी फल मिलता है। तो जो हमेशा राम का नाम लेते रहेगा, जो भगवान का नाम रटते रहेगा, उसे कितना फायदा होगा, उसका कितना कल्याण होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में कभी भी जब आप बैठे हैं, जब आप काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो मन ही मन राम राम रटते रहें, शिव शिव रटते रहें। भगवान का नाम लेने वाला हमेशा सुखमय होता है, उसका कल्याण होता है, उसे मोक्ष प्रदान होता है, उसके सारे पापों को भगवान माफ़ करके गले से लगाते हैं। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।